सो एक फैमिली था। फैमिली में कौन थे? पापा और उसका वाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा था, राइट। सो वो लोग एक छोटी सी जगह पे रहते थे। तो उन लोग को एक बकरी खरीदना था एक्चुअली। बकरी मतलब आप समझते हैं, बकरी उनको खरीदना था उसको पालने के लिए। सो हर एक जगह पे क्या होता है ना, एक बकरी या फिर गाय का एक मंडी लगता है। वो मंडी में जाके वो लोग खरीद के लेके आते हैं सारे बकरियों को। बकरी या फिर गाय जिसको खरीदना है, जो भी कुछ है, वो मंडी से जाके लेके आते थे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया, बाप और बेटे मिलकर, कि हम लोग जाएंगे वो मंडी में और एक बकरी खरीद के लाएंगे। ठीक है। तो उन लोग ने चल दिया मंडी के लिए, पैसा डाले पॉकेट में और चल गए। मंडी में पहुंचे। सो उन्होंने बहुत सारे जगह पे देखा बकरियां। बहुत अच्छा वाला एक व्हाइट कलर की एक बकरी को उसने चूज किया और उन्होंने बोला कि इसको लेके हमको घर जाना है। सो उनका घर तो बहुत दूर है और वो बकरी छोटा था, इतना दूर तो चल नहीं सकता था इनके साथ। तो उन्होंने क्या किया ना, एक ऐसा एक स्टिक लिया और बकरी का जो है दो पैर को इधर क्रॉस करके बांधा और दो पैर को इधर क्रॉस करके बांधा। तो चार पैर क्रॉस करके बांधने के बाद उसको कान में डाल दिए। एक वो जो स्टिक है, वो जो बाम्बू है, उसका एक साइड पापा के कंधे पे, दूसरा वाला साइड जो है बेटे के कंधे पे। तो उन लोग ने वहां से चल दिया, पैसा देके निकल लिया। जैसे ही वो लोग जा रहे थे, तो कुछ दिन के बाद उनको दो इंसान मिले रास्ते में। और उन्होंने उनको बोला कि ये तुम किसको लेके जा रहे हो? उन्होंने बोला हम लोग क्या नया बकरी खरीद के लिए और घर में रखेंगे, उसको पालेंगे, इसलिए लेके जा रहे हैं ना। कितने रुपए में लिया? ना 200 रुपया उसको दिया ना। तो 200 रुपया देके कुत्ते को लेके जा रहे हो? उन दोनों को थोड़ा झटका लगा, बाप और बेटे को। उन्होंने फिर से देखा कि सच में ये कुत्ता ना हो। तो उनके ऊपर वो बिलीव नहीं था। देन ही थॉट ओके, नहीं है, बकरी है। फिर चले। फिर और कुछ दिन का फिर और दोनों ने उनको मिले। तो उन दोनों ने उनको बोला, तुम लोग कुत्ता लेके जा रहे हो, वो भी कंधे पे डाल के, कितने में खरीद के लाए? इन्होंने बोला 200 रुपया। ना 200 रुपया देके तुम कुत्ते को कंधे पे डाल के जा रहे हो? तो इन दोनों को फिर से थोड़ा क्या हुआ ना, उनका मन में फिर से वो डाउट आया कि ये बकरी है या सच में कुत्ता है। तो दोनों ने फिर से देखा, नहीं बकरी है। फिर चले। उनका घर बहुत नजदीक था, अराउंड, और शायद 10 मिनट का रास्ता नहीं था। उससे पहले और दो इंसानों ने मिले। सो उन्होंने क्या किया, तुम बकरी लेके कंधे पे डाल के लेके, मतलब कुत्ता खरीद के उसको कंधे पे डाल के लेके जा रहे हो? तो उनको सच में बिलीव हो गया कि वो एक्चुअली बकरी नहीं था, वो कुत्ता था। उनको लगा। देन उन्होंने क्या किया ना, वो बकरी को खोल दिया, छोड़ दिए। जैसे ही छोड़ दिए, ये जो 6 लोग थे, ये 6 लोग क्या थे ना, दोस्त थे आपस में। तो वो बकरी को लेकर चले गए, राइट। तो उनका मन में वो डाउट डालते गए कि ये कुत्ता है, बकरी नहीं है। सो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें जो हमारे पास होता है, हम उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तब हम क्या करते हैं ना, उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाते और किसी को दूसरे के बातों पे हम लोग आ जाते हैं। वैसे ही हीली इज रिलेटेड टू दैट। देयर इज सम कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट को आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छे से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो। और कुछ लोग जो है, जो अभी नए ज्वाइन किए हैं या फिर नए आए हैं, उनको क्या होता है ना, अगर ऐसे कुछ बोल दिया कि तुमको ऐसा कुछ प्रोडक्ट है क्या, ऐसा सच में काम करता है क्या, देन आप लोग को वो डाउट होता है। देन यू हैव ए डाउट ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज डाउट और एक्चुअल डाउट कहाँ पे, डाउट खुद के मन में आता है। सो कभी ना किसी चीज के ऊपर डाउट मत रखिए। जो आप कर रहे हैं वो आप कॉन्फिडेंस से कीजिए, पहला बात है। दूसरी बात, स्टोरी क्या सिखाता है ना, पेशेंस। कभी कभी हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, कि वो पेशेंस जो है, अगर वो लोग अपना घर तक पहुंच जाते और 10 मिनट का रास्ता अगर तय कर लेते, तो क्या होता ना, उस इंसान का जो वाइफ था वो देख लेता और वो बोलता है कि नहीं ये बकरी है, रख लेंगे। पर उनके पास उतना पेशेंस ही नहीं था और 10 मिनट संभालने के लिए। सो दे बायस, एंड उन्होंने क्या किया, उनको छोड़ दिया। तो इसलिए पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है। और आप जहां पे हो, जिसके ऊपर काम कर रहे हो, दैट यू शुड हैव ए बिलीव इन दैट, कि यू आर द बेस्ट एंड आप वो बेस्ट दे रहे हो। दैट्स ऑल। इसको लेके हम लोग जाते हैं मेरिडियन की तरफ। मेरिडियन क्या है? मेरिडियन इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हीली। तो इसमें भी कुछ, मेरिडियन का मतलब ये है कि वो, एक सेकंड में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सॉरी।
सो मेरिडियन क्या है? मेरिडियन एक हीली का प्रोडक्ट है। ये भी बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, देन यू हैव ए कॉन्फिडेंस ऑन दिस प्रोडक्ट, सो दैट ये आपको बेटर रिजल्ट देता है। अभी मेरिडियन क्या है वो अच्छे से समझिए। आज पर द टीसीएम, टीसीएम का मतलब क्या आता है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो होता है, चाइनीज लोगों के पास पहले वो इस्तेमाल होता था। दैट कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम द चाइना। और उसको क्या होता है ना, क्यूआई, क्यूआई मतलब जो होता है एनर्जी, राइट? वो एनर्जी का फ्लो होता है हर बॉडी में, हर जगह पे हमारा एनर्जी का फ्लो होता है। और उसके लिए बोला जाता है कि एक चैनल होता है, जिस चैनल के थ्रू में सारे एनर्जी, जैसे ये भी अभी एक चैनल हो गया, इस चैनल के थ्रू में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके पास कुछ मैसेज दे रहे हैं या फिर आपसे कुछ फीडबैक हम लोग ले रहे हैं। दिस इज द चैनल। वैसे ही हमारा बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होता है, उसके लिए बहुत सारा चीजों का एक चैनल होता है। वो चैनल के थ्रू से एनर्जी फ्लो होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के पास। जैसे ही वो ऑर्गन के पास पहुंचता है, उस हिसाब से आपका बॉडी जो है ठीक रहता है। उसी को बेस करके उन्होंने डेवलप किया था एक्यूपंक्चर या फिर एक्यूप्रेशर थेरापी। क्योंकि बहुत सारा अगर देखा जाए, सो देयर इज 649 पॉइंट्स जो हमारा बॉडी में है। 649 पॉइंट्स जो है हमारा बॉडी में है। ज्यादातर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो आपका इधर होता है, हाथ में होता है, और कुछ है आपका फुट में भी होता है, पाँव का नीचे होता है। तो ये सारा पॉइंट में जब आप कोई प्रेशर देते हो, दैट एक्टिवेट, वो क्या करता है, जो चैनल आपका ब्लॉक हुआ है, सारे चैनल जाके एक एक ऑर्गन के साथ लिंक होता है। जैसे वो लिंक होता है, वो चैनल को वो ओपन करता है। जैसे वो चैनल ओपन होता है, सो दैट एनर्जी फ्लो होता है। एनर्जी फ्लो होने के बाद आपका बॉडी सही तरह से रहता है। अभी मेरिडियन को बुलाता है एग्जैक्टली, अगर मेरिडियन का दूसरा कुछ समझने के लिए क्लियर है, वो है चैनल, उसको बोला जाता है। 12 टाइप्स ऑफ मेरिडियन, 12 मेरिडियन हमारा बॉडी में काउंट किया जाता है। आज पर दिस क्या क्या होता है? स्टोमक होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, स्प्लीन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल बर्नर, देन पेरिकार्डियन, हार्ट एंड लंग्स। ये सारे जो होता है उसको बोला जाता है मेरिडियंस, 12 मेरिडियंस। सो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इन, दूसरा है यांग। सो इन में क्या क्या आता है? लंग, हार्ट, पेरिकार्डियन। और यंग में क्या आता है ना? आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल पॉप, ये सारा चीज आपका यंग में आता है। इतना जाना जरूरी नहीं, पर इंफॉर्मेशन। सो हिली ने क्या किया? अभी हिली जो हुआ है, उसमें आईएमए प्रोग्राम के थ्रू में क्या करता है ना, मेरिडियन को जो भी सारा हमारा जो भी पॉइंट होता है, यहाँ से सारा नर्व्स जाता है ना, सो दैट नर्व्स थ्रू द माइक्रो करंट के थ्रू में, इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट के थ्रू में क्या होता है ना, वो जो चैनल ब्लॉकेज होता है, जैसे कि टीसीएम में एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर थेरापी में क्या होता है, दे होल्ड द पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट का जो चैनल, जो नर्व्स होता है, दैट कनेक्ट टू, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो होता है आपका हार्ट के लिए होता है, राइट? यहाँ पे जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड के लिए कुछ होता है। So, ये सारा पॉइंट को जैसे एक्यूप्रेशर वो लोग देते हैं, सो दैट फॉर द पर्टिकुलर वो ऑर्गन के लिए जाता है। वैसे ही हिली का आईएमए प्रोग्राम जो है, वो हर एक प्रोग्राम हर एक ऑर्गन के लिए फिक्स है। तो उसको आप जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे, तो वैसे ही आपके पास जो चैनल है, वो चैनल को वो ओपन करेगा। वंस दैट चैनल ओपन, देन ऑल योर ऑर्गन्स विल बी फंक्शन प्रॉपरली। जैसे ही वो फंक्शन प्रॉपरली करता है, उस हिसाब से आप हेल्दी रहते हैं और अपना डिजीज फ्री लाइफ जीते हैं। जैसे ही वो कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है हमारे साथ, वो ब्लॉकेज आ जाता है वो चैनल में, ड्यू टू सर्टन लाइफ स्टाइल्स, ड्यू टू सर्टन केमिकल्स, कभी कभी लेजीनेस ऑल्सो, वो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो चैनल्स ब्लॉक हो जाता है। तो चैनल ओपन करने के लिए दैट इज द एक रास्ता है जो हिली आप यूज करते हैं, तो आराम से वो सारे चैनल को खोलता है। अभी जाते हैं एलर्जी मेरिडियन। पहला वाला जो है वो है एलर्जी मेरिडियन। एलर्जी मेरिडियन में क्या होता है ना, सर्टेन जगह पे जो हमारे बॉडी के साथ कनेक्शन है, जिसके थ्रू में एलर्जी आता है। एलर्जी मेरिडियन इज मेनली कनेक्टेड टू योर लंग्स एंड थ्रोट, राइट? मेजरली एलर्जी कहाँ से आता है? लंग एंड थ्रोट से वो एलर्जी का आता है। सो इट्स कनेक्टेड टू लंग्स। लंग्स आपके लिए क्या लेके होता है एक्चुअली? लंग्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूँ। लंग्स जो है वो एक जगह है जहाँ पे हम जो भी कुछ एयर लेते हैं, राइट? हम लोग एयर लेते हैं, नॉर्मली वो एयर से क्या होता है, वो लंग्स में जाता है, वहां पे वो फिल्ट्रेशन होता है। दिस द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वहां पे होता है। प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन होके क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को वो हम लोग निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हमारा ब्लड के साथ मिलता है वहां से। दैट इज द वर्क ऑफ द लंग्स।
कभी कभी क्या होता है ना, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर लंग्स जो होता है वो काम करना बंद कर देता है ड्यू टू आप स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग, या फिर पोल्यूशन की वजह से। जैसे ही लंग्स थोड़ा काम करना प्रॉब्लम हो जाता है, तब क्या होता है, तब आपका जो है सांसें लेने में आपको दिक्कत हो जाता है। क्यों दिक्कत होता है ना, आपने तो एयर ले लिया, जो एयर था वो आपको अंदर चला गया, पर उसका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन जो होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का सेपरेशन होता है, वो नहीं हो पाता है, वो रुक जाता है। जैसे ही वो रुक गया, तो आपको क्या हुआ ना, आपका बॉडी को और सारा ऑर्गन और जो सेल्स है जितने सारे जगह पे है, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। जैसे ही वो ब्लड के थ्रू में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, वैसे ही आपको क्या लगता है कि वो सारा चीजें होता है डेड हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो ऑटोमेटिक डेड होता है। उसकी वजह से लोगों का लाइफ बहुत दिक्कत में आ जाता है। और लंग्स में अगर इन्फेक्शन हुआ, एलर्जी में हुआ, तो इसमें बहुत सारा एलर्जी होता है। कुछ लोगों को छींक होता रहता है एवरी टाइम, वो लोग छींकते रहते हैं। क्यों? सर्टेन एलर्जिक जो है उनके अंदर में चला गया एलर्जेंस। और कभी कभी लंग्स इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो जाता है, लोग का सीवियर डेथ हो जाता है। अभी कोविड की वजह से वो निमोनिया में आ रहा है वन टाइप ऑफ। तो इसलिए लंग्स को हर समय क्लियर करना है, उसके लिए ये मेरिडियन को इस्तेमाल करना है। हार्मोनाइजेशन ऑफ बायोएनर्जी फील्ड, अभी जैसे हीलियम हम लोग यूज करते हैं एलर्जी मेरिडियन, वो क्या करता है ना, हार्मोनाइज द बायोएनर्जी फील्ड ऑफ एलर्जी मेरिडियन जो होता है उसको ठीक कर देता है। और इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 60 मिनट का होता है, दैट इज ओनली 60 मिनट्स। अभी चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, अगला वाला। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू है बहुत सारा हमारा बॉडी में टिश्यू है। दिस इज एपिथेलियल टिश्यूज है, adipose tissue is a one type of is a connective tissue, उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। इसका नॉर्मली जो काम होता है वो हमारा बॉडी क्या करता है ना, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग बोन, और जो मसल्स हमारा है उसको वो बाइंडिंग करने में हेल्प करता है, दैट इज उसलिए उसका नाम है कनेक्टिव, राइट। स्किन मसल्स और बोन के साथ वो कनेक्शन जोड़ता है, इसीलिए उसको आता बोला था कनेक्टिव टिश्यूज। अंदर बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग, ये क्यों है पता है ना? इसको अभी अगर मैं बोलूं तो कितने लोगों ने वो एक मलाई बनता है ना, राइट, राबड़ी टाइप का बनता है, वो दूध से बनता है एक्चुअली, और उसमें चीनी डालते हैं, पर उसको ना बाइंडिंग एजेंट एक चाहिए, जो बाइंडिंग एजेंट ना होने से वो प्रॉपरली वो थिकनेस नहीं आता है। इसलिए बाइंडिंग एजेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग ना, उसमें मैदा डालते हैं कभी कभी, ताकि वो अच्छे से थिक बने और वो बाइंडिंग होकर रह जाए। तो दैट बाइंडिंग एजेंट का जो काम होता है वही है कनेक्टिव टिश्यू, जो बाइंडिंग करके रखता है सारा चीज को। उसके बाद क्या होता है और क्या करता है वो, स्टोरिंग, स्टोर करता है सारा जो भी हमारा फ्यूल है, मतलब जो जो चाहिए सेल को, उसका जो फ्यूल है वो वहां पे स्टोर होकर रहता है। इट्स प्रोटेक्टिंग, ये आपको प्रोटेक्ट करता है कुछ भी डैमेजेस से। कुछ भी डैमेज अगर हो रहा है आपका स्किन में, बॉडी में आता है, तो ये पहले प्रोटेक्ट कर लेता है उसको। देन उसके बाद क्या करता है ना, कुछ सब्सटेंसेस है जो हमारा बॉडी से एक्सचेंज होता रहता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, या फिर मैग्नीशियम हो गया। ये सारा आयन जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, चेंज एक्सचेंज होता रहता है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इसको हेल्प करता है ताकि ये सारा चीज प्रॉपरली चले। अभी कभी कभी क्या होता है ना, ड्यू टू सर्टन टाइम के बाद, या फिर एजिंग प्रोसेस पकड़ लीजिए, या फिर कुछ भी दवाई खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल की वजह से, कुछ भी रीजन है, आप मेनी रीजंस बहुत सारा है ये सब चीजें लाने के लिए। तो क्या होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू में थोड़ा बहुत डैमेज आता है। जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉब्लम आता है, तब आपको दो और भयानक सा डिजीज आ जाता है। वो क्या है? पहला वाला है कैंसर, जो आपको पता है, आई डोंट वांट टू टेल अबाउट दैट। दूसरा वाला जो है वो आपका है रीमाटॉइड आर्थराइटिस। ये भी रिमाटेड आर्थराइटिस मतलब जॉइंट में सर आपका पेन आ जाना शुरू हो जाता है, देयर इज अ स्वेलिंग इन ऑल योर जॉइंट्स पे, आपको बहुत दिक्कत होने लगा, दैट इज व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कनेक्टिव टिश्यूज। सो कनेक्टिव टिश्यूज को प्रॉपर रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरिडियन वन में प्रोग्राम है कनेक्टिव टिश्यू, इसको आप यूज कीजिए। ये क्या करता है ना, हार्मोनाइज करता है बायोएनर्जेटिक फील्ड को। मैं ये चीज को बार बार बोलना नहीं चाहता हूँ, दैट जो चैनल है वो चैनल को एक्चुअली एग्जैक्टली ये ओपन कर देता है। जैसे आप हीली में यूज करते हैं ये वाला प्रोग्राम, तो वो क्या करेगा ना, आपका जो चैनल है वो चैनल को वो क्लियर करेगा, एंड इट मेंटेन जितना उसका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो कनेक्टेड टिश्यू को मेंटेन करके रखता है। और इसका ड्यूरेशन जो है वो 51 मिनट का होता है, दैट इज 51 मिनट के लिए प्रोग्राम चलता रहता है। उसके बाद आता है ब्लैडर।
ब्लैडर क्या होता है? ब्लैडर मीन्स इज यूरिनरी ब्लैडर एक्चुअली, एग्जैक्टली हम लोग बोलते हैं इसको यूरिनरी ब्लैडर, पर इसको शॉर्ट में लिखा गया ब्लैडर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लैडर, और एक ब्लैडर है गॉल ब्लैडर, हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए जो ब्लैडर है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर से क्या काम है? ये जो है हमारा बॉडी का जो भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट मतलब यूरिन पर्टिकुलरली, वो जाके यहाँ पे स्टोर होता है। ये एक जगह है जहाँ पे स्टोर होता है, और यहाँ से एक्सेल होता है बॉडी से, यहाँ से फिर बाहर जाता है, राइट? वो वहां पे स्टोर हाउस का काम करता है। कभी कभी जब, और ये कैसे स्टोर हाउस में काम करता है, कभी कैसे एक्सेल करता है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है, तो उतना साइंस में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ सारा नर्व्स का कनेक्शन है इसके साथ। कुछ उसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्व्स दैट कनेक्टेड टू द, उस हिसाब से वो बॉडी से जो भी है स्टोर होता है और निकल जाता है। जब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, अगर ये जो ब्लैडर है अगर प्रॉपरली काम नहीं करता, तो कभी कभी क्या होता है ना, यूरिन जो हमारा है वो एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, बॉडी से निकल नहीं जाता है, वो उधर रह जाता है। देन यूज सम अदर वेज, हॉस्पिटल है जो कि उसको निकालते हैं। अगर रह गया दिस इज डेंजरस। और कभी कभी क्या होता है ना, इसका जो और एक साइड इफेक्ट है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो आपका क्या होगा, आप यूरिन को कभी रोक ही नहीं पाओगे। अभी आपको लगा तो अभी तुरंत आपको करना पड़ेगा, इवन इफ यू कैन नॉट होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स ऑल्सो, वो ऑटोमेटिकली लीकेज हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है। कभी कभी ऐसा दिक्कत होता है। सो इस जगह पे क्या करना, ब्लैडर वाला प्रोग्राम जो है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, एंड इट विल सपोर्ट दैट, अगेन वो चैनल जो है उसको ठीक करके रखता है। एंड दिस प्रोग्राम इज ऑलमोस्ट 51 मिनट का है। और यहाँ पे सेंट टाइम एक लिखा हुआ है, सेंट टाइम इज चाइनीज टाइम के हिसाब से वो है 3 to 5 PM। ठीक है, उसका एक अल्टरनेट भी यहाँ पे दिया गया है, यू कैन हिट द बटक्स। आप 3 से 5 बजे के बीच में अपना बटक को हिट कर सकते हैं, या फिर थाई को हल्का से हिट कर सकते हैं, टू क्लियर द ब्लैडर मेरिडियन। जो ब्लैडर मेरिडियन है उसको एक्टिव करने के लिए। ये जो टाइमिंग लिखा गया, मैं बाद में जाके वो टाइमिंग के बारे में आपको समझा दूंगा। अभी के लिए खाली इतना देखिए कि ये टाइम पे ये वाला ऑर्गन जो है, इसको ज्यादा मतलब अगर इसका हम लोग कुछ ये करते हैं क्या, IMF यूज करते हैं या फिर सर्टेन एक्सरसाइज करते हैं, तो इस समय इस जो ऑर्गन है ये पर्टिकुलरली बेटर इफेक्ट देता है, उसी टाइम पे उसका एक्सरसाइज करना चाहिए। या फिर IMF प्रोग्राम अगर इस्तेमाल करते हैं हिली का, सो दैट इज अ मच बेटर एक्चुअली फॉर दिस टाइम एक्चुअली। सो अगला वाला होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा बॉडी में इज लंगेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो चीज है हमारा बॉडी में यही है, सबसे लंबा है एक्चुअली। एंड ये सब फोल्ड करके रखा हुआ है, किसी को पता ही नहीं चलता कितना बड़ा है एक्चुअली। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इस रिकवरी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारा बॉडी में जाता है वो उसको रिकवर करता है, खाने में जाता है तो उसको वो फिल्ट्रेशन कर देता है और बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है कि क्या हमने तो खाना खाया, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा ब्लड के पास कैसे जाएगा, सारे सेल के पास कैसे जाएगा, खाना तो इधर जाता है। सो इंटेस्टाइन क्या करता है ना, वो ऑब्जर्व कर लेता है सारा चीज को। जैसे ही खाना उसका अंदर में गया, अच्छा ये कैल्शियम है इसको मेरे को खींच लेना है, खींच लिया। ये मैग्नीशियम है इसको मेरे को जरूरत है, खींच लिया, लेके वो ब्लड में मिला था। जैसे ब्लड में मिला तो ब्लड क्या करेगा, हर जगह पर सर्कुलेट होता रहता है, जाना आना उसका चलता है, तो वो हर जगह पे लेके थोड़ा बहुत कैल्शियम जिसको चाहिए दे देता है, मैग्नीशियम जिसको चाहिए दे देता है, जो भी चाहिए वो सारा चीज उसमें से जाता है। पर इसका काम है खाना से वो चीज को निकाल देना, राइट। और ये होता है फॉर्मेशन एंड स्टोरेज। यहीं पे हमारा जो फेटल मटेरियल होता है जो हम लोग एक्सक्रीशन में निकालते हैं, वो यहीं पे बनता है, उसके साथ ये वहीं पे स्टोरेज होता रहता है। उसी का जगह जो है ये भी उसका जगह है। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसा खाना हम लोग खा लेते हैं जो स्टोमक में डाइजेशन नहीं होता है, समटाइम्स वो चला जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है, उसको तोड़ा जाता है जबरदस्ती। या इसके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो इनडाइजेस्टेबल फूड को भी यहाँ पे फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन मीन्स जिसके पास एक ईस्ट बोल के बैक्टीरिया है जो चेंज कर देता है नॉर्मली कुछ चीजों को तोड़ने के लिए। दैट इज व्हाट, अगर शुगर मोइटी को हम देखेंगे ना, ईस्ट के बदले से वो क्या करता है ना, आप देखे होंगे मैदा में अगर हम लोग थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं तो वो क्या होता है, केक बन जाता है, राइट। बहुत अच्छे से फूलता है और हमको केक अच्छा लगता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कभी कभी इसको वो फर्मेंटेशन भी करना पड़ता है कुछ ऐसा खाना को, ताकि वो जल्दी से निकल जाए, एक्सक्रीशन हो जाए, इसीलिए।
अगर यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आया, यहाँ पे आपका कुछ चीजें अगर प्रॉपरली काम नहीं किया, या फिर यहाँ पे आपका चैनल अगर ब्लॉक होने लगा, दैट मीन्स योर मेरिडियन और चैनल यहाँ पे अगर ब्लॉक होने लगा, तब क्या करना है आपको? तब आपको क्या क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन होगा। बहुत सारे लोगों का कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन होता है, सुबह को नहीं आता है, दे आर यूजिंग तो बहुत सारा दवाई पीते हैं, फिर दूध पीते हैं, लाइक बहुत सारा चीजें कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर स्टिल उन लोगों का क्लियर ही नहीं होता है। जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आए दिन चलता रहता है, या फिर जिन लोगों का डायरिया हो जाता है, कुछ खाना खाया इधर उधर, फट से निकलने लगा। आज थोड़ा चिकन खाने का मन किया, किसने चिकन जाके खा लिया थोड़ा बहुत, तो अगला वाला दिन उसका शुरू हो गया, बंद ही नहीं होता, फिर वो दवाई खाना पड़ता है। या फिर डिओड्रेनल अल्सर ये एक है, घाव हो जाता है वहां पे, जिसके वजह से बहुत जलन होता है और इसका कोई क्योर भी नहीं होता है। सो ये तीन चीजें उसकी वजह से शुरू होता है। अगर ये तीन चीजों को कंट्रोल में लाना है, देन यू हैव टू यूज दैट प्रोग्राम, लार्ज इंटेस्टाइन प्रोग्राम वाला आप इस्तेमाल कीजिए। सो इट विल टेक, वो अपना चैनल को ओपन कर देगा, प्रॉपर चैनल रहेगा, ब्लॉकेज नहीं रहेगा, एंड इट विल हेल्प यू। ये सारा प्रॉब्लम को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं आगे जाके। इसका टाइमिंग जो है वो 51 मिनट है, और माओ टाइम पर्टिकुलरली किस टाइम पे ज्यादा एक्टिवली ये काम करेगा, दैट टाइम इज 5 to 7 AM। जब आप हीली का प्रोग्राम चला रहे हैं, अगर हो सके तो 5 से 7 बजे के टाइम में ये वाला मेरिडियन प्रोग्राम आप चलाइए पर्टिकुलरली। दिस इज द बेस्ट टाइम, ये सबसे बहुत अच्छा टाइम है। सुबह 5 बजे से 7 बजे अगर आपको कोई इंटेंस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो यू कैन यूज दैट वन अर्ली इन द मॉर्निंग 5 to 7 o'clock के बीच में। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? वो है एक उसके बाद ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है रिलेटेड टू स्टोमक। अगर इसमें थोड़ा बहुत आपका प्रॉब्लम हो गया, तो ज्यादातर लोगों का इंडाइजेशन होता है, खाना हजम नहीं होता है। वो लोग बोलते हैं ना, आज खाना खा लिया, हमारा यहाँ पे जलन हो रहा है। कभी कभी वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ना, हमने खाना तो खाया, यहाँ से जब जाता है तो यहाँ पे एक ढक्कन होता है, इस जगह पे एक ढक्कन होता है, खाना गया वो ढक्कन फट से गिर गया ऐसे, और वो क्या करता है ना, जो खाना गया वो कभी बाहर आने नहीं देता, राइट, वो उसी का अंदर दबा के रखता है। पर जैसे ही यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है, जो उल्टी होता है, बोलते हैं ना मेरा उल्टी आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वोमिटिंग वगैरह होता है, वो क्या, जैसे खाना वो डाइजेशन नहीं हुआ, इंडाइजेशन हो गया वहां पे, या फिर एसिडिटी उसको फील होने लगा, वो क्या कहता है, वोमिटिंग एक्शन, वो रिफ्लक्स एक्शन दिखाता है। जो खाना है वो उसको वो ऊपर से एक्सपेल करने की कोशिश करता है, नीचे नहीं जाता है। डाइजेशन हो जाता है तब वो नीचे चला जाता है, अगर डाइजेशन नहीं हुआ तो वो ऊपर जाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है, वो ढक्कन जो है उसको जबरदस्ती खोलना पड़ता है, ताकि वो मुंह से निकल आए, इसलिए वो वोमिटिंग होता है। सो रिगार्डिंग, अगर किसी का ये सब चीजों को नहीं फेस करना है, या फिर किसी के साथ ये सब हो रहा है, सो दैट यू कैन यूज द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोग्राम। मेरिडियन का जो है स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोग्राम अगर इस्तेमाल करते हैं, दैट कंट्रोल्स योर एसिडिटी एंड डाइजेशन, इंडाइजेशन प्रॉब्लम जिन लोग का होता है, वो सब चीजें उसमें आ जाता है। सो इसका जो टाइमिंग है, उसका नाम है वे टाइमिंग, एंड इससे 1 to 3 PM उसका जो टाइमिंग होता है, 1 से 3 बजे के अंदर इसका प्रोग्राम अगर आप करते हैं, लेते हैं IM प्रोग्राम हीली से, सो इट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट हर समय। इस टाइम पे ही आपको करना है, इस टाइम पे आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर दिस टाइम द gestation फंक्शन इज वीकेंड, सो देयर इज सेइंग डोंट ईट आफ्टर द लंच। फैटी डिनेसर ये जो होता है, ये आपका रिलेटेड टू लीवर है एक्चुअली। इसका वाट तो अलग है, आपको दिख रहा है फैटी डिजेनरेशन, बट इसका जो इज रिलेटेड टू लीवर ओनली। लीवर का फंक्शन क्या होता है ना, लीवर इज मेटाबॉलिज्म। जो भी सारा हमारा खाना जाता है वो तोड़ता है कौन, 1 सेकेंड, सॉरी, 1 सेकेंड। सो जो खाना तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, दैट डन बाय द लीवर एक्चुअली। लीवर कुछ तोड़ने के लिए, आप अगर कोई दवाई खा रहे हो, जैसे दवाई खाया, वो मेटाबॉलिज्म किधर होता है ना, लीवर में होता है। अगर आप अल्कोहल लेते हो तो वो मेटाबॉलिज्म किधर होता है ना, वो होता है लीवर में। अगर आप हेवी फूड कुछ लेते हो, तेल वाला ज्यादा, या फिर कुछ फैटी फूड, जो भी कुछ फास्ट फूड खाते हो, सो किसके ऊपर प्रेशर आता है, वो लीवर के ऊपर प्रेशर आता है। अभी लीवर के ऊपर प्रेशर आने से क्या होना है, कभी कभी लीवर के ऊपर क्या होता है ना, फैट जमा हो जाता है, पतला सा एक एक लेयर
स्लोली स्लोली डिपोजिशन होना वहां पे शुरू होता है, और एक टाइम आता है वो पूरा लीवर को कवर करना शुरू करता है, दैट इज नोन एज द फैटी लीवर उसको बोला जाता है। कभी कभी बोलते हैं ना फैटी लीवर हुआ है बहुत सारे लोगों का, आप सुने होंगे। तो वो लीवर जो होता है वो फैटी हो जाता है। इवन माय मदर आल्सो सफरिंग दैट फैटी लीवर ड्यू टू, वो क्या कहते हैं ना, ज्यादा चाय में वो मिल्क पाउडर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर टोल्ड हिम कि वो इसको ब्लैक टी पीना है, व्हाइट टी इज नॉट एक्सेप्टेबल, व्हाइट टी पीने से बहुत ज्यादा वो फैट जमा होता है वहां पे। सो ये फैटी लीवर हो जाता है, इसकी वजह से आप ना खाना खा पाएंगे, ना आपको डाइजेशन होगा, ये विल फेस, आपको यहाँ पे हर समय प्रॉब्लम होता होगा, आप बैठ नहीं पाएंगे, बहुत सारा चैलेंजेस आएगा आपको। इवन इफ यू आपको टेक ए वेरी सिंपल खाना जो होता है ना, एकदम बॉयल खाना आपको खाना पड़ेगा फॉर ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर ऑल दैट। और ज्यादा ये हो गया तो यू हैव ए चांसेस ऑफ हेपेटाइटिस आल्सो, वो भी कभी कभी हो जाता है लीवर को। इसलिए लीवर का फैटी डिजनेशन करना है, लीवर को फैटी नहीं बनाना है। इसीलिए एक प्रोग्राम है फैटी डिजनेशन, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 51 मिनट्स का ये प्रोग्राम है, आप कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज फॉर द टाइम, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। सो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या होता है ना, वो एक जगह है जहां से आपका बाइल जो है वो स्टोर होता है। बाइल मतलब एक चीज है वो जो होता है वो आपको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अभी उसका अंदर में ज्यादा आपको नहीं समझा रहा हूँ। एंड दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कभी कभी आपको बाइल कैसे पता चलेगा, अगर किसी का सीवियर एसिडिटी हुआ होगा, सो आप 2-3 बार 4 बार उल्टी करने के बाद लास्ट वाला जो उल्टी आता है, दैट यू फील समथिंग ना, बिटर टेस्ट आपको लगता है, दैट इज नोन एज द बाइल। वो बाइल होता है, वो आपका स्टोमक में जो है डाइजेशन के लिए वो प्रोड्यूस करता है। उसका अमाउंट जो है सर्टेन अमाउंट में ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो लाइक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कम हो गया तब भी आपको प्रॉब्लम होता है। इसलिए उसका जो ये है वो लिमिट में रहना चाहिए हर समय बाइल। इस कंट्रोल द फ्लो ऑफ बाइल। सो कंट्रैक्ट करता है। अगर ये कभी कभी क्या होता है ना, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आता है स्टोमक रिलेटेड। आपका एब्डोमेन में पेन होता है, मतलब स्टोमक में आपका पेन शुरू हो जाता है इसकी वजह से। कभी कभी बाइल में मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, वो आपने कॉमन नाउ एज दिस। वो अगर प्रॉपरली अगर गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है तो गॉल ब्लैडर स्टोन भी होता है। और कभी कभी वहां पे ये ट्यूमर भी आ जाता है। ये सब चीजें उसमें आता है। सो यू कैन यूज द मेरिडियन प्रोग्राम। मेरिडियन में जाके गॉल ब्लैडर वाला जो है वो प्रोग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसका जो टाइमिंग है 11 से लेके 1 PM तक आप यूज करिए डीप स्लीप मोड में। गॉल ब्लैडर विल डिटॉक्सिफाई। ओके, क्वेश्चन मैं लास्ट में लूंगा, आपको जो भी सारा सवाल है वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। देन जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट्स आप सभी लोगों को पता है, हर जगह पे हमारा जॉइंट्स, बहुत सारा जॉइंट्स है। सो जॉइंट्स के बिना हम लोग चल नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो जॉइंट्स है ये सर्टेन एज के बाद, आप पकड़ लीजिए सर्टेन एज मतलब इज अराउंड 25 to 30, पर वुमेन इज 25, पर मेल इज 30। वुमेन समाव थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या होता है ना, वो जॉइंट में एक फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज द साइनोवियल फ्लूइड। जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रेस किया तो एक साउंड आ रहा है ना, ये साउंड क्यों आता है? लोग बोलते हैं दूसरा बहुत सारी चीजें बोलते हैं, पर एक्चुअली इसमें क्या है ना, एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड का नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या करता है ना, उसको जैसे मैंने प्रेशर दिया उसके अंदर बबल्स क्रिएट हुआ और वो बबल्स फटा। जैसे वो बबल्स फटा तो उसके अंदर से वो साउंड आया। लेकिन लोगों को दूसरा दूसरा चीजें बोलते हैं, बट कॉन्सेप्ट इज दैट, वेरी सिंपल ओनली। और इसमें कैटलेज भी रहता है। वो कैटलेज जैसे एज होता है वो कैटलेज थोड़ा थोड़ा घिसना शुरू होता है, वो फ्लूइड कम होना शुरू होता है। जैसे ही फ्लूइड कमा तो वो क्या होता है, वो कैटलेज घिसता रहता है। कैटलेज घिसने से वो क्या होता है ना, जॉइंट में आपका पेन शुरू हो जाता है। और ये क्यों होता है ना, दैट इज ड्यू टू सम सर्टेन टाइप ऑफ फूड्स। जैसे कि आपको कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम नहीं होता है, और कुछ विस्कस फ्लूइड चाहिए खाना, जैसे कि समाओ सप्लीमेंटरी में, अगर यहाँ पे हालांकि रिलेटेड नहीं फिर भी आपको बोल देता हूँ, ओमेगा जो लोग खाते हैं, ओमेगा विल बी हेल्प यू टू फॉर दैट जॉइंट के लिए। और तो जैसे आप हीली इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है, हीली आपका जो है साइनोवियल फ्लूइड को, मतलब वो जो लिक्विड है उसको अच्छे से रखने की कोशिश करता है, दैट ही मेंटेन, जो गया गया अभी जितना है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है वहां पे, ताकि और वो ज्यादा लॉस ना हो। एंड जो कैटलेज अगर फ्लूइड रहा तो वो कैटलेज रहेगा। जैसे कि आप लोग बाइक चलाते हो, बाइक में अगर आपने इंजन ऑयल 2000 किलोमीटर में चेंज नहीं किया, चलो पुराना वाला बाइक मॉडल है, अभी तो आजकल 4-5 हजार का भी बाइक आता है उसके बाद चेंज होता है, लेकिन पुराना जो है वो 2000 किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है, राइट। अभी 2000 में अगर आपने चेंज नहीं किया, 4000 तक अगर उसको खींच लिया तो क्या होता है, धुआं निकलता है। क्यों? अब वो बोर्ड पिस्टन जो होता है
उसमें क्या होता है ना, वो रब हो जाता है, मतलब स्क्रैचेस रह जाता है, उसके वजह से वो आपको ये आता है, धुआं देता है। इसी वजह से ऐसे ही हमारा बॉडी है। उसी टाइम पे अगर हमने इसका टेक केयर नहीं किया तो क्या होता है, जॉइंट्स में सारा साइनोवियल फ्लूइड कम होता जाएगा। जैसे ही साइनोवियल फ्लूइड जैसे ही वो साइनोवियल फ्लूइड कम होता, सॉरी, जैसे वो साइनोवियल फ्लूइड कम होता है वैसे आपका क्या होता है ना, जॉइंट में थोड़ा बहुत पेन होना शुरू हो जाता है। सो इसलिए आप अगर मेरिडियन वाला जॉइंट्स प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, सो इट विल हेल्प यू टू मेंटेन दैट साइनोवियल फ्लूइड, और आपका जॉइंट जो है वो स्मूथ रहे और आप अच्छे से चल बुल पाए। ये स्किन स्किन का भी नॉर्मल जो सोर्सेस होता है, स्किन अच्छा रहता है कैसे ना, विटामिन ई से नॉर्मल। विटामिन ई अगर अच्छी तरह से है तो आपका स्किन, और विटामिन डी जो है वो स्किन को मतलब स्किन हेल्प करता है विटामिन डी को ऑब्जर्व करना, और वो स्किन के लिए भी कभी कभी जरूरी होता है। अगर विटामिन डी नहीं रहा तो आपका मसल्स में पेन आता है, विटामिन ई नहीं रहा तो आपका स्किन जो है वो लस्टरनेस जो दिखता है ना, कभी कभी सूखा सा स्किन दिखता है। तो वो स्किन को अगर अच्छा रखना है, दैट इज व्हाई यू नीड टू यूज द विटामिन ई। अभी जैसे ही आप स्किन वाला प्रोग्राम आप इस्तेमाल करते हो, सो इट विल हेल्प यू। तो वो विटामिन ई जो है वो बॉडी में थोड़ा सा जनरेट करने के लिए प्रोसेस करता है, सेल का जो एटीपी प्रोडक्शन है उससे ज्यादा करता है। और डी का जो ऑब्जर्वेशन पावर है, मतलब डी तो हमारा बॉडी में नहीं बनता है, दैट वे ऑब्जर्व समवेयर एल्स, किसी से ना सनलाइट से लेते हैं। और यहाँ पे जिन लोग के पास मेलानिन, जिन लोग के पास रूम में ब्लैक मेलानिन है, ज्यादा का ब्लैक कलर का है, उनको ज्यादा मेलानिन अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। पर इफ यू यूज दिस वन, सो इट विल हेल्प यू टू अब्सॉर्ब द विटामिन डी आल्सो फ्रॉम द सन। इसको आप इस्तेमाल करना है। ओके, सो उसके बाद आता है हार्ट। अभी हार्ट आप सभी लोगों को पता है हार्ट क्या होता है। इससे पंपिंग मशीन अगर मैं बोलूंगा तो लोग बोलते हैं मैं यहाँ से सोचता हूँ, यहाँ से नहीं सोचता हूँ, कुछ लोगों का थॉट है। बट एक्चुअली एवरीथिंग इज फ्रॉम हियर। ये सबको कमांड देता है किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ क्या करना है। एवरीथिंग इज फ्रॉम हियर ओनली, यहाँ कुछ नहीं होता, इट्स ओनली। हाँ, पर इसका जो है, इसका मेन क्या है ना, ऐसा ब्लड का फ्लो कराता है, ऐसा पंपिंग मशीन, ब्लड आता है और जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अगर देखा जाए तो इसका कौन सा वाला एग्जांपल दो। एक जगह है जो कि फ्लो को, ब्लड फ्लो को कंट्रोल में रखता है। कभी कभी क्या होता है ना, हार्ट का बहुत सारा छोटे छोटे डिजीज होता है। अगर हार्ट को आप प्रॉपरली टेक केयर नहीं करते हो तो हार्ट के ऊपर बहुत सारा चीजों का, ऑलरेडी हार्ट के ऊपर एक ट्रेनिंग भी था। सो मैं से इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं बोलूंगा, पर हाँ कुछ चीजें जो है वो कॉमन चीज है। हार्ट को हर समय हेल्दी रहना चाहिए। अगर हेल्दी नहीं रहा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हार्ट हेल्दी कैसे रहेगा? सो आपका जो डाइट है ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल थिकन नहीं होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल थिकन नहीं होता है तो क्या होता है ना, वो इजीली फ्लो करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ टाइम के हिसाब से, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, कभी कभी कुछ और क्या बोलूं, कुछ स्ट्रेस की वजह से बहुत सारा चीज हार्ट को जो है वो वीक करता रहता है। वीक टाइम के हिसाब से वो वीक होता जाता है। जैसे ही वो वीक होता जाता है, तो वीक होने के टाइम पे क्या होता है ना, जैसे वो वीक होते गया, फिर एक टाइम आता है वो, उसका 3 डिसऑर्डर आता है। एक होता है इस्चीमिया। इस्चीमिया मतलब आपको यहाँ वो पेन होगा लेफ्ट साइड में, दिस साइड विल हैव द पेन। ठीक है, यहाँ पे आपको पेन शुरू हो जाएगा, जिस पेन में क्या होता है ना, आपको लगता है कि आपको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। इफ इट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड कंटिन्यू दिस साइड, ओनली लेफ्ट साइड, नॉट इन राइट साइड। अगर होता है तो उसे कार्डियक इस्टेमिया बोलते हैं। और एक होता है कभी कभी बोलता है हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल हो गया मतलब हार्ट ऐसे कुछ फेल नहीं होता है। हार्ट जो है जस्ट लाइक ए मशीन, वो ऐसे ऐसे दक 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 करता है, राइट। फेल हो गया मतलब क्या हो गया कि वो रिलैक्स हो गया, राइट। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्राडिक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्राडिक्शन एंड रिलैक्सेशन, ब्लड आता है, जब वो रिलैक्स होता है तो ब्लड आता है, जब कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड को अगेन वो दूसरी जगह पे भेजता है। पर कभी कभी जो हार्ट का जो मसल्स होता है वो वीक हो जाता है एक्चुअली। उसके लिए हमको टेक केयर करना चाहिए, पर हम लोग कभी टेक केयर ही नहीं करते उसका। उसको ज्यादातर लोड देते रहते हैं, बहुत सारा चीजों का लोड देते हैं। जैसे वो लोड लिए तो क्या हुआ ना, वो मसल्स कभी कभी क्या होता है ना, रिलैक्स हो जाता है, राइट। और उसके पास उतना पावर नहीं होता है ताकि वो कंट्रैक्ट करे और वो ब्लड को एक्सपेल करे। तब बोलते हैं कि हार्ट फेल हो गया, राइट। हार्ट फेल हो गया, दैट पर्सन इज गॉन।
अभी बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, एक वर्ड आपने उसमें, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है ना, वो कंट्रैक्ट हो गया, अभी वो मसल्स में उतना स्ट्रेन नहीं है कि वो उसको रिलैक्स करें, कंट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स नहीं हो पाता है, वो वहीं पे रुक जाता है। सो ऑल दिस हार्ट प्रॉब्लम्स वो स्टार्ट होता है ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल और सम ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द मेजर कंसर्न ऑफ दैट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेचिंग वगैरह ना करना, ये सब चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम होता रहता है, आए दिन टाइम पे चलता रहता है। सो मसल्स रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन जो होता है हार्ट का, वो कभी हो ही नहीं पाता है प्रॉपरली इसकी वजह से। सो इट्स बेटर टू यूज द हार्ट का जो प्रोग्राम है मेरिडियन में, वो आप इस्तेमाल करें। ये क्या करता है, ये आपका हार्ट मसल्स का जो जितना टोन होना चाहिए, दैट मीन्स एग्जैक्टली द व्हाट इज द स्ट्रेंथ, हार्ट मसल का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना स्ट्रेंथ वो देता रहता है, राइट। उतना स्ट्रेंथ देने से वो क्या होता है, हार्ट प्रॉपरली कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तब जाके आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। सो दे विल नॉट फेस दैट चैलेंज ऑफ हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब चीजें आपको शायद नहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट पर्टिकुलर टेक केयर ऑफ योर हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स को हम लोग बोलते हैं, उसी का वो पर्टिकुलरली टेक केयर करता है, राइट। So this timing, I think, need to be little bit changed. शायद कहीं पे मेरे से कुछ गलती हुआ है, so I'll show you the timing also. अभी मैं टाइमिंग के ऊपर जाता हूँ अगले में। अगला स्लाइड जो है मेरा टाइमिंग के ऊपर है, कौन सा टाइम कैसे है। ये आपका 5 to 7 जो होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको 5 to 7 जो होता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, 7 to 9 जो होता है वो स्टोमक प्रोग्राम के लिए, 9 to 11 के लिए होता है स्प्लीन प्रोग्राम के लिए, 11 to 1 PM होता है हार्ट के लिए, राइट। 1 to 3 PM होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, और 3 to 5 PM होता है ब्लैडर के लिए। 5 to till 9 PM एक्चुअली यहाँ पे होता है, 7 PM तक का है वो किडनी के लिए और पेरिकार्डियम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन 9 to 11 इज द ट्रिपल बर्नर के लिए, जो आप मेरिडियन 2 अगला वाला सेशन में बहुत सारा चीजें आएगा जो इसमें नहीं है, वो मेरिडियन 2 में आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे इसको। गर्ल ब्लैडर के लिए है 11 to 1 PM, और लीवर के लिए है रात को, हमारे हिसाब से तो रात ही हो जाता है, दैट इज फ्रॉम 1 AM to 3 AM, तो ये लगभग देखा जाए तो रात ही होता है। सो उस हिसाब से ये टाइमिंग जो है, ये सारा टाइमिंग है, आप इसको रख लीजिए। यहाँ पे अगर कुछ करेक्शन हुआ है तो मैं करेक्शन कर लूंगा बाद में अपना पीपीटी का। सो यहाँ मेरा खत्म हो गया अभी, थैंक यू। अभी हम लोग अगला वाला क्वेश्चन ले सकते हैं। अभी आपका जो सवाल है वो आप अभी हमको पूछ सकते हैं। हाँ, आपने एक पूछा था मेरे को, एक सवाल था यहाँ पे, जॉइंट स्किन हार्ट बेस टाइम नॉट मेंशन, सो क्या वी कैन रन इट एट एनी टाइम, या जहाँ पे लिखा नहीं है, हार्ट का टाइमिंग लिखा हुआ है, हार्ट मैंने आपको दिखा दिया, जॉइंट्स एंड स्किन का आज पर कन्वीनियंस टाइम आप ले सकते हैं, पर हार्ट का टाइमिंग लिखा हुआ है, बात मैंने आपको दिखा दिया। और एक है कैन यू यूज कॉइल ब्रेसलेट, इलेक्ट्रोड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉइल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सो बोथ विल बी द इफेक्टिव, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बोथ ही कैन यूज। अगर आपके पास कॉइल है तो कॉइल इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं है तो ब्रेसलेट भी इस्तेमाल कीजिए, उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको कॉइल करना है या फिर इलेक्ट्रोड ऐसा यूज करना है, बोथ ही करना चाहिए यूज। और कोई सवाल है? और कोई सवाल नहीं है? आई थिंक ओवर टू यू जसलिन। जसलिन, आर यू देयर? Am I audible? Just a second. Just a second. Yeah, you're audible. So all questions are done. Yeah, as per whatever I have, it's already done. ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच बिमल फॉर टेकिंग अस इन डिटेल फॉर द मेरिडियंस, और आज हमने इतना कुछ सीखा स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू काई प्रोग्राम, आल्सो व्हाट इट इज, हाउ इट इज, सो थैंक यू सो मच। बिफोर वी एंड द सेशन, डेफिनेटली थोड़े बहुत अनाउंसमेंट्स हैं फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल ऑफ यू। पहले तो ऑन द चैट बॉक्स सबके लिए आई हैव मेंशन्ड माय ऑफिशियल फोन नंबर। अगर आपको हमारे मीटिंग की डिटेल्स नहीं आते हैं तो प्लीज गेट इन टच with me, WhatsApp me with your name and location. I will add you onto the broadcast list. So that is one major information. Facebook और Telegram channel के links भी मैंने इस वक्त
डाल दिए हैं on the chat group. So if you have not joined us on these channels, it is important, I request you to please join them. Also, this is something I think first look आप सबको हम दिखा रहे हैं Hello Healy का. So October 19th and 20th we are starting with, every month we will be conducting this exclusive program for new members जिसका नाम है Hello Healy. इसमें you will hear from a lot of people. We will have Sachin Gupta, we will have Sushant, we will also have Bimal. तो बहुत ज्यादा कुछ हम सीखेंगे इस कंपनी के बारे में, and you know we will talk about the website, we'll talk about business, we'll talk about product and testimonies as well. तो इसीलिए ये 2 दिन का प्रोग्राम है. तो for all of you all, definitely since we are doing it for the first time, आप सब हमें join कर सकते हैं. But going forward, this is going to be something exclusively for only the new people who are entering into Healy business. Okay, so this is just the first look of our Hello Healy. मैं चाहती थी मैं आप सब लोगों को दिखाऊं, तो that's for it. Also, अभी जो coming week हमारा जो specific program है, which is Be Kind to Your Mind. तो इसमें you can see we have an expert जिनका 20 साल से ऊपर का experience है, Miss Bhavna Paul. वो हमें join करेंगी. She will share with us the scientific aspect about mental health. She will also bring in one testimony जिनको Healy के साथ with other obviously holistic approach में what are the things that she did and how she actually saw a difference. Unki anxiety, unki depression mein she saw the difference. So she will be sharing her experience with all of us. So please do not forget, and I request all of you to join this Sunday ko 10th October 12 p.m. is this event. Okay, so thank you so much everybody for joining us here. We will see you all very very soon again. Until then, stay safe, stay healthy and take care. Thank you.